यूपी की 17 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर। अमेठी रायबरेली की जनता देगी हाथ का साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं दैनिक हिंद। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां वोटरों को साधने में लगी हुई हैं। बीजेपी लोक लुभानी घोषणाएं करती हुई दिखाई दे रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी गठबंधन समीकरण बिठाने में लगी हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर अब सहमति बन गई है और कांग्रेस 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में उतरने जा रही है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इन 17 सीटों पर कांग्रेस की क्या स्थिति है और यहां उसका सीधा मुकाबला किस पार्टी से होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दे दिया है। वहीं कांग्रेस को 2014 और 2019 में देश की जनता ने 10% सीट भी नहीं दिया था। अब फिर से चुनाव है। बीजेपी और एनडीए को भरोसा है कि उनके काम से खुश होकर जनता तीसरी बार उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बिठाने जा रही है। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी बीजेपी पर नफरत करने की राजनीति करने का आरोप लगाते रहते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए अपनी यात्रा निकाली और इसमें मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की। INDI गठबंधन लोकसभा चुनाव आते आते बिखरता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ऐसे में सबकी नजरें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे बयानबाजी पर थी, लेकिन देर सवेर ही सही राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई और गठबंधन से कांग्रेस को 17 सीटें दी गई हैं। अब बड़ी बात यह है कि इन 17 सीटों को लेकर इतने दिनों तक जो मंथन चला, क्या उसका फायदा लोकसभा चुनाव में INDI को मिलेगा और इन सीटों पर कांग्रेस की कितनी मजबूती है। इन 17 सीटों में से सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की पुश्तैनी सीट। रायबरेली कांग्रेस की पुश्तैनी सीट मानी जाती है। इन सीट पर कांग्रेस 1999 से ही कब्जा कर बैठी हुई है। 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद भी रायबरेली की जनता ने कांग्रेस का हाथ कभी नहीं छोड़ा। 2004 से लेकर 2019 तक सोनिया गांधी रायबरेली सीट से 5 बार सांसद बनी, लेकिन सोनिया गांधी ने अब राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपना पर्चा भर दिया है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वहीं अमेठी सीट पर भी लंबे समय तक गांधी परिवार का कब्जा रहा। पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी, संजय सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहां चुनाव जीतते आए। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की जनता ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और बीजेपी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर यहां पर कब्जा किया। एक बार फिर से राहुल गांधी को यहां कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन यहां टक्कर फिर भी कांटे की ही मानी जा रही है। अब बात करते हैं वाराणसी सीट की। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जीतते आ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ही खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से अजय को ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का कोई भी प्रत्याशी टिक पाए, ये कहना बेहद मुश्किल होता है। अमरोहा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने 40 साल पहले आखिरी बार जीत हासिल की थी। फिलहाल अमरोहा सीट पर बीएसपी का कब्जा है और बीएसपी से कुंवर दानिश अली सांसद हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस ने अपनी तैयारी अमरोहा के लिए कर रखी है और बसपा से निष्कासित हुए दानिश अली को कांग्रेस अपना उम्मीदवार भी बना सकती है। दानिश अली के साथ इस वक्त अमरोहा की जनता की हमदर्दी भी है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। झांसी सीट की अगर बात करें तो बीजेपी का यहां कब्जा है। सीट पर बीजेपी के अनुराग शर्मा सांसद हैं। झांसी सीट पर कांग्रेस 9 बार, बीजेपी 5 बार और एक बार भारतीय लोक दल और बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया था। माना जा रहा है कि प्रदीप जैन आदित्य को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसका मतलब है कि यहां अगर कांग्रेस मेहनत करे तो कुछ उम्मीद कर सकती है। अब बात कर लेते हैं बुलंदशहर सीट की। मौजूदा यहां पर बीजेपी का कब्जा है।
भोला सिंह पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यहां जीत हासिल करते आ रहे हैं। इससे पहले यूपी के बुलंदशहर सीट पर कांग्रेस ने आखिरी बार 1984 में जीत हासिल की थी। इस सीट से कांग्रेस गजेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बना सकती है। सीतापुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी के राजेश वर्मा सांसद हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर 1989 में जीत हासिल की थी। अब कांग्रेस सीतापुर में भी अपनी जड़ें मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। सर, जहां को कांग्रेस अपना उम्मीदवार भी यहां बना सकती है। वहीं अगर गाजियाबाद सीट की बात करें तो पिछले 3 लोकसभा चुनाव से बीजेपी यहां जीतती आ रही है। गाजियाबाद से वीके सिंह सांसद हैं। कांग्रेस ने 2004 में इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब कांग्रेस अपने प्रत्याशी के तौर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा को उम्मीदवार बना सकती है। वहीं गाजियाबाद की जनता की मूड की बात की जाए तो यहां की जनता का पक्ष बीजेपी की तरफ ही दिखाई देता है। ऐसे में डॉली शर्मा यहां पर जीत पाएंगी, ये कहना बेहद मुश्किल है। मथुरा लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी का यहां कब्जा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से अभिनेत्री हेमा मालिनी इस सीट से सांसद हैं। कांग्रेस ने 2004 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर जीत हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से मानवेंद्र सिंह को बना सकती है। और ऐसे में देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके बाद अभी मथुरा को लेकर भी हर जगह से आवाजें आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस को यहां पर जनता वोट देगी, ये भी कहना मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं महाराजगंज लोकसभा सीट की। पिछले 2 चुनाव से बीजेपी का ही यहां कब्जा है। इससे पहले 2009 में कांग्रेस प्रत्याशी यहां जीता था। अब प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत उम्मीदवार के तौर पर यहां खड़ी हो सकती हैं। वहीं अब बात करें प्रयागराज की तो 1984 में अमिताभ बच्चन कांग्रेस से यहां पर जीते थे। इसके बाद से सीट पर बीजेपी और सपा के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। मौजूदा वक्त में इस सीट से बीजेपी के खाते में है। मौजूदा वक्त में ये सीट बीजेपी के खाते में है। कांग्रेस लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री को इस बार यहां पर खड़ा कर सकती है। सहारनपुर सीट पर बसपा का कब्जा है। इस सीट से हाजी फजलुर रहमान सांसद हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी। वहीं बीएसपी से इस्तीफा देने के बाद इमरान मसूद ने कांग्रेस से दोबारा वापसी कर ली। माना जा रहा है कि इमरान मसूद यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। बांसगांव सीट में पर पिछले 3 लोकसभा चुनाव से बीजेपी जीतती आ रही है। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी के कमलेश पासवान सांसद हैं। कांग्रेस ने सीट पर आखिरी बार 2004 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। अब यहां से जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वहीं बाराबंकी सीट की बात करें तो कांग्रेस ने 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां पर जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से बाराबंकी की सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के उपेंद्र सिंह इस सीट से सांसद हैं। वहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस पीएल पूनिया के बेटे तनुज पूनिया को उम्मीदवार बना सकती है। वहीं बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में से आने वाली देवरिया सीट, यहां से रामवती राम त्रिपाठी सांसद हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने 40 साल पहले जीत हासिल की थी। वहीं इस बार कांग्रेस देवरिया लोकसभा सीट से पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार के तौर पर देख रही है। फतेहपुर सीट की अगर बात करें तो यहां कांग्रेस का खाता नहीं आया है। सिर्फ 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस का प्रत्याशी दूसरे पायदान पर आया था। इस सीट पर बीजेपी और बसपा के प्रत्याशी ही जीतते आए हैं। अब राज बब्बर को यहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तीसरे पायदान पर वो रह चुके हैं। कानपुर सीट की बात करें तो बीजेपी काफी मजबूत दिखाई देती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सीट पर दूसरे स्थान पर आई थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से सत्यदेव पचौरी ने जीत हासिल की थी। अब लोकसभा चुनाव के 2024 में कांग्रेस पूर्व विधायक अजय कपूर को मैदान में उतार सकती है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। ऐसे में इन 17 सीटों में से अगर 10 सीटों को भी कांग्रेस जीत ले तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये 17 की 17 सीटों में से अगर 1-2 को छोड़ दिया जाए तो उसके लिए तमाम सीटों पर अपनी मजबूती और अपने उम्मीदवारों को वोट दिलाना काफी मुश्किल दिखाई देता है और ये उसके लिए काफी चैलेंजिंग भी होने वाला है। और जिस तरीके से अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उत्तर प्रदेश के युवाओं को शराबी कहते हुए जो उनका बयान आया, उसको लेकर भी प्रदेश की जनता कांग्रेस और राहुल गांधी से काफी नाराज दिखाई देती है।
और इस मुद्दे और इस बयान को बीजेपी यूं ही नहीं जाने देने वाली है। आप इस चीज को आप ध्यान रखिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर जब एक तरीके से जब ये तारीखें ऐलान हो जाएंगी, उसके बाद बीजेपी इस बयान को उत्तर प्रदेश में काफी सही तरीके से अपने लिए प्रयोग करने वाली है और ये कांग्रेस के लिए काफी नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है और इन 17 सीटों पर आप कांग्रेस को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।